हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रामर की, लैंग्वेज की, लेटर की, वर्ड्स की, फ्रेज की, क्लॉज की, नाउन क्लॉज की, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस की और उसके काइंड्स की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। सेंटेंस: a group of words that gives a complete meaning or sense are called a sentence. It starts with capital letter and ends with a full stop. For example, little Jack Horner sat in a corner. सेंटेंस में हम देखते हैं कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। दैट मीन्स कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। इसमें आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जो कोने में बैठा हुआ है। वैसे तो ये एक पोएम की लाइन है जिसमें कहा जा रहा है कि एक जैक हॉर्नर नाम का लड़का है जो कॉर्नर यानी कोने में बैठा हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप पहला लेटर जो है एल, लिटिल एल, वो कैपिटल है, और जो कॉर्नर है लास्ट में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फुल स्टॉप लगा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और आपको एक आम भाषा में समझ सकते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं, या कोई भी बात आप किसी अपने फ्रेंड से कर रहे हो, अपने रिलेटिव से कर रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसमें जो सारे इकट्ठे मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, जिससे आप अपनी बात उनको समझा पा रहे होते हैं। यानी आपकी जो बात है उसकी एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंस होता है, जिसमें आप अपनी बात को दूसरों से कन्वे कर पा रहे होते हैं। आपको कोई मैसेज देना है तो आप वर्ड्स के ग्रुप को इकट्ठा बोलते हैं, उसको सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस 4 काइंड्स के होते हैं, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है वो है डेफिनेशन। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. अब आप देखेंगे assertive sentence होता क्या है। assertive sentence वो सेंटेंस होता है जिसमें आप एक स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं या किसी चीज़ को असर्ट कर रहे होते हैं, उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। इसमें हम्प्टी डम्प्टी जो है वो दीवार पे बैठा है, ठीक है, या पंखा चल रहा है, वो इधर से रोज जाते हैं। या अब मैं बाइक से कॉलेज जाता हूँ, या मैं रिक्शे से स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ हम अपनी एक बात कह रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। यहाँ पे हमको जिससे हम कह रहे होते हैं तो उससे हमको बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बस वो मेरी बात सुन ले ना सुने उसकी मर्ज़ी। लेकिन हम यहाँ पे अपनी एक बात कह रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट कह रहे होते हैं, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे, अब चूंकि एक सेंटेंस का ही पार्ट है तो इसका भी पहला लेटर एच
एम्प्टी पहला लेटर कैपिटल है और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब रही बात फुल स्टॉप की, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार फुल स्टॉप ही लगे, कभी कभी सेंटेंस के काइंड के हिसाब से लास्ट में मार्क लगते हैं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे काइंड की तरफ, और दूसरा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? अब ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोगों से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, या आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कब जाएंगे, आप लखनऊ से कब आए, क्या आप लंदन जाने वाले हैं, क्या आपकी शादी होने वाली है। ऐसे कोई बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन जिसका हम आंसर चाहते हैं दूसरों से, अगला देगा नहीं अलग बात है, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने ढेर सारे आपको दे ही दिए हैं कि नहीं। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बढ़ते हैं तीसरे काइंड की तरफ, और तीसरा काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स is called an exclamatory sentence. For example, how cold the night is. यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, स्पेस ज़्यादा दिला गया है, जस्ट फॉरगेट इट, कोऑपरेट करिए हमारे साथ। A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. वो सेंटेंस जिससे आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही होती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, जैसे कहें रात कितनी ठंडी है, ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी रात है, या कितनी गर्मी, आज का दिन बहुत गर्म था। तो ऐसे हम कोई चीज़ कह रहे होते हैं जिसमें हम क्या होती है, हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इसका पहला लेटर कैपिटल और लास्ट में हम एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। चौथा और आखिरी काइंड है इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन entreaty is called an imperative sentence. For example, have mercy upon us. अब इसमें क्या होता है, देखने में ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही असर्टिव सेंटेंस की तरह लगता है या दिखता है, लेकिन बात अलग हो रही होती है। असर्टिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, किसी चीज़ के लिए हम कमांड दे रहे हैं। एग्जाम्पल पे है हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। अब हम पर दया करो किससे कह सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हम पर जुल्म कर रहा है ना, जिसकी तरफ से जुल्म हो रहा होता है, परेशानी आ रही है, उससे हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर दया करो। अब जैसे गॉड है, सबसे मर्सीफुल तो वही है, तो हम किसी परेशानी में हैं तो हम अपने गॉड से कहते हैं कि या अल्लाह, ये भगवान, जो भी जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि हैव मर्सी अपॉन अस, यानी मुझ पर दया करो। या फिर आप एक नॉर्मल वे में देख सकते हैं, जैसे आप किसी को कहते हैं कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ, गो एंड शट द डोर, या देखो गेट पे कौन है। तो इसमें आप कमांड दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं किसी को एक काम को करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की।
यहाँ हमने सेंटेंस के काइंड्स देखे हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस और उसके पार्ट्स। So keep in touch, stay tuned, and don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Take care.